दो लोग एक जैसी जगह से शुरुआत करते हैं, एक जैसे स्कूल, एक जैसी जिंदगी, एक जैसे मौके। लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान फाइनेंशियली फ्री बन जाता है और दूसरा अब भी स्ट्रगल कर रहा होता है। क्यों? क्या फर्क सिर्फ पैसों का होता है या फर्क सोच का होता है? सच्चाई यह है, रिच और पुअर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बैंक बैलेंस नहीं, माइंडसेट होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर इंसान अमीरों की तरह सोचता नहीं। क्योंकि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, वेल्थ बनती है थिंकिंग, हैबिट्स, डिसिप्लिन और डिसीजन से। और अक्सर इंसान की जिंदगी उसके डेली माइंडसेट का रिजल्ट होती है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे ही डिसीजंस लेते हैं, और जैसे डिसीजंस लेते हैं वैसी जिंदगी बनती जाती है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क है टाइम। पुअर माइंडसेट आज के बारे में सोचता है, रिच माइंडसेट भविष्य के बारे में। पुअर माइंडसेट कहता है अभी मजे करो। रिच माइंडसेट पूछता है क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में फायदा देगी? इसीलिए बहुत से लोग सैलरी आते ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वेल्थी लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है टेम्परेरी प्लेजर लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रिच पीपल टाइम को एसेट की तरह देखते हैं, पुअर माइंडसेट टाइम को वेस्ट करता है, और धीरे धीरे यही छोटे डिसीजंस जिंदगी बदल देते हैं। पुअर माइंडसेट पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझता है, रिच माइंडसेट पैसे को टूल समझता है, एक टूल जो फ्रीडम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए गरीब माइंडसेट पूछता है मैं ये चीज खरीद सकता हूं या नहीं? रिच माइंडसेट पूछता है ये चीज फ्यूचर में पैसा बनाएगी या नहीं? यही वजह है कि वेल्थी लोग एसेट्स खरीदते हैं, बिजनेसेस, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स, नॉलेज, जबकि बहुत से लोग लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं, ऐसी चीजें जो सिर्फ पैसा कंज्यूम करती हैं, और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और कमजोर होती जाती है। पुअर माइंडसेट अक्सर दूसरों को इंप्रेस करना चाहता है, महंगे कपड़े, लेटेस्ट फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने लोगों को सिखाया है कि एक्सपेंसिव चीजें मतलब सक्सेस। लेकिन रिच माइंडसेट समझता है कि रियल वेल्थ शांत होती है। कई वेल्थी लोग सिंपल लाइफ जीते हैं क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं, फ्रीडम चाहिए। पुअर माइंडसेट इमेज पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट ओनरशिप पर। यही साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। रिच पीपल लगातार सीखते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज मनी बना सकती है, लेकिन पुअर माइंडसेट अक्सर सोचता है अब सीखने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक सेम लाइफ में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किल्स, उनकी इनकम जितनी ही लिमिटेड होती है। रिच माइंडसेट बुक्स पढ़ता है, नई स्किल्स सीखता है, बिजनेस और साइकोलॉजी समझता है, क्योंकि उन्हें पता होता है जितनी बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फियर पुअर माइंडसेट की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। फेलियर का फियर, जजमेंट का फियर, रिस्क लेने का फियर। इसीलिए बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सेफ खेलते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सेफ लाइफ हमेशा सिक्योर नहीं होती। रिच माइंडसेट समझता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए वेल्थी लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। वो डरते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं। पुअर माइंडसेट फियर की वजह से एक्शन नहीं लेता, रिच माइंडसेट फियर के बावजूद आगे बढ़ता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, लेजी है, कंप्लेनिंग माइंडसेट वाला है, तो आपकी सोच भी वैसी बनने लगती है। पुअर माइंडसेट अक्सर ब्लेम करता है गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, लक को, लेकिन रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि वेल्थी लोग जानते हैं कि ब्लेम करने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट शॉपिंग, इंस्टेंट सक्सेस, लेकिन वेल्थ स्लो प्रोसेस है।
पुअर माइंडसेट जल्दी हार मान लेता है। अगर रिजल्ट्स जल्दी ना मिले तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन रिच माइंडसेट कंसिस्टेंसी समझता है। उसे पता होता है कि छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बनती हैं। एक इन्वेस्टमेंट, एक स्किल, एक हैबिट धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है। पुअर माइंडसेट इमोशन से डिसीजंस लेता है। स्ट्रेस हुआ तो शॉपिंग, दुखी हुए तो पैसा खर्च, कंपैरिजन हुआ तो अननेसेसरी चीजें खरीद ली। लेकिन रिच माइंडसेट लॉजिक से डिसीजंस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि इमोशंस फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। वेल्थ बिल्ड करने के लिए इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो आखिर रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ पैसे का नहीं, फर्क है सोच का, हैबिट्स का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और डिसीजंस का। पुअर माइंडसेट शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म फ्रीडम। पुअर माइंडसेट दिखावे पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट ग्रोथ पर। पुअर माइंडसेट फियर में जीता है, रिच माइंडसेट लर्निंग और एक्शन में। और सबसे जरूरी बात, माइंडसेट बदला जा सकता है। कोई भी इंसान धीरे धीरे डिफरेंटली सोचना सीख सकता है, क्योंकि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, फिर रियलिटी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो रिच माइंडसेट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यहां हम बात करते हैं वेल्थ साइकोलॉजी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और उन हैबिट्स की जो जिंदगी बदल सकती हैं। और याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है।